सबका अपना अपना नजरिया है हसीना मलिक। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हीरा मिल गया और मुझे लगता है कि मेरी किताब के लिए हीरे से भी बेशकीमती क्लाइमेक्स मिल गया, जो मुझे कामयाबी और शोहरत की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, जो मुझ जैसे जीनियस राइटर को मिलना ही चाहिए। ये तो जाना होगा, नहीं तो ये सुबह तक खाली नहीं होगा। चलिए। तुम्हें पता भी नहीं चला मैं कब तुम्हारी गाड़ी की पिछली सीट से होते हुए ड्राइविंग सीट पर आ गया और गाड़ी लेकर फुर्र हो गया। ये किस्मत का खेल नहीं है तो और क्या है हसीना मलिक। तुम नहीं जानती, तुम मेरी ये किताब हमेशा के लिए अमर करने वाली हो। जो तुम मुझे क्लाइमेक्स देने वाली हो, उसके बाद मेरी ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का इतिहास रचेगी। हेलो, कौन? हसीना मलिक बोल रहे हैं। हसीना मलिक? हम अच्छे से जानते हैं कि इन चोरियों के पीछे तुम ही हो। पहली 2 किताबों से जो 2 चोरियां हुई हैं, वो भी तुम ही ने करवाई। देखो, बेहतर होगा अगर तुम सीधे मुद्दे पर आ जाओ, तो हम तुम्हें थोड़ा बहुत अक्लमंद समझेंगे। ये पुराना पैतरा है हसीना मलिक। तुम सोचती हो कि अपने सब जाल में फंसाकर मुझसे कन्फेस करा लोगी, और इस वक्त जो कॉल रिकॉर्डिंग कर रही हो ना उसे। अब तो तुम हमें डिसअपॉइंट कर रहे हो। रिलैक्स, हम तुम्हें इतना बेवकूफ भी नहीं समझते कि ऐसी बचकानी हरकत करें तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हारा दिलकश हीरा हमारे पास है और हम एक सौदा करना चाहते हैं। सौदा? लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारा बरसों पुराना सपना फेमस मशहूर राइटर होने का वो पूरा हो जाएगा। देखो, डील बहुत सिंपल सी। तुम तुम्हारा पहले से चुराया हुआ सामान लेकर हमारे पास आओ और हम बदले में तुम्हारा दिलकश हीरा तुम्हें लौटा देंगे। मशहूर राइटर बनने का तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा पहले से जो चुराया हुआ सामान है उसे बेचकर हम थोड़ा अपना भी फायदा कर लें। देखो, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। एड्रेस भेज रहे हैं, 1 घंटे में पहुंच जाना। ये लो हसीना मलिक जी, जो तुम्हें चाहिए था सब ले आया। और मुझे जो चाहिए उसके आगे ये सब कचरा है। मुझे चाहिए मेरी किताब की कामयाबी, उसका क्लाइमेक्स ऐसा हो एकदम अनएक्सपेक्टेड, लोग पढ़कर शॉक्ड हो जाएं। और वो शॉकिंग एंड देंगे हम। हसीना मलिक जी, किताब मैंने लिखी है तो क्लाइमेक्स भी मैं ही लिखूंगा ना। हम समझे नहीं। हसीना मलिक जी, अभी आप पुलिस को फोन करेंगी, कहेंगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये जितनी भी चोरियां हुई है सब मैंने की है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। और उसके बाद चोरी का सारा सामान मैं यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। पुलिस आएगी, उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, है? और हसीना मलिक का काम खत्म। सोच तो लिया है, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि सुसाइड तो हम करेंगे नहीं। लोगों को लगेगा कि आपने सुसाइड किया है, लेकिन मारूंगा तो मैं तुम्हें। मेरे आदमी आपके घर के बाहर खड़े हैं और जो मैं चाहता हूं वो अगर तुम नहीं करोगी ना तो मेरे आदमी घर के अंदर चले जाएंगे और आपकी अम्मी को जहन्नुम पहुंचा देंगे। हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। हसीना मलिक जी, चांस लेकर देख लीजिए, आप सही निकली तो मैं गया, और मैं सही निकला तो अम्मी ऊपर। ठीक है, हम अभी करिश्मा सिंह को फोन लगाते हैं। करिश्मा सिंह को नहीं, पुलिस कंट्रोल रूम फोन करेंगी आप, क्योंकि जब तक पुलिस आएगी तब तक मैं यहां से आराम से निकल जाऊंगा। लीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हम एसएचओ हसीना मलिक बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। दिलकश हीरे की चोरी हमने की है। इनफैक्ट उसके पहले की भी जो 2 चोरियां हैं वो हम ही ने की है, मोहन प्रजापति की बुक से इंस्पायर होकर। ये सब कुछ हमारी गलती है और हमें हमारी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। इतना ज्यादा पछतावा कि अब इस गिल्ट के साथ हम जी नहीं सकते। हम अपनी जान दे रहे हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं।
देखिए, हम सब जानते हैं मैडम सर निर्दोष है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, मगर पता नहीं क्यों हमारा मन अंदर से कह रहा है कि मैडम सर बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऑल स्टेशन कम इन, ऑल स्टेशन कम इन। एसएचओ हसीना मलिक, महिला थाना जनपद लखनऊ ने मैसेज में अभी कमिट किया है कि वो सुसाइड करने जा रही हैं। संबंधित फोर्स तैयार रहें। लोकेशन ट्रेस हुई? उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। एलबीएस रोड, गांधी चौक। फौरन पहुंचे। आई रिपीट, एरिया की फोर्स तत्काल चिन्हित पते पर पहुंचे। ऑल यूनिट अलर्ट। कोई है इस पते के आसपास? ऑल यूनिट जवाब दें। हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। हाँ तो सुनिए, समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। हमें इस कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल लोकेशन पर पहुंचना होगा और एसएचओ हसीना मलिक को बचाना होगा, वरना हम एसएचओ हसीना मलिक को हमेशा के लिए खो देंगे। ओवर एंड आउट। जी जी, हम पहुंच रहे हैं। करिश्मा जी, करिश्मा जी, तेरी तो बस हसीना मलिक जी, सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद असीम शांति। अलविदा हसीना मलिक जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं अपनी किताब के पहले पन्ने पर आपको श्रद्धांजलि दूंगा। लिखूंगा, हसीना मलिक की वजह से ही मुझे इस किताब का क्लाइमेक्स मिला। हसीना मलिक की वजह से ही मेरी किताब इतना चर्चित हुई कि पूरे विश्व में उसका नाम हो गया और मैं इस देश का बेस्ट राइटर बन गया। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन हसीना मलिक को। मैडम साहब, मैडम साहब, संतु जी, डॉक्टर साहब, डोंट वरी, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अच्छा हुआ कि आप उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए और वक्त रहते हुए उन्हें पॉइजन का एंटीडोट दे दिया गया, वरना जहर इतना जानलेवा था कि कुछ भी हो सकता था। क्या अभी मिल ले दो मिनट के लिए उनसे हम? जरूर, पर कोशिश कीजिए कि ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद साहब। अरे बिस्मिल्लाह। मैडम सर, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। अरे कैसे टेंशन ना ले मैडम सर, बार बार हमारा जान निकाल देती हैं आप। हम सब की। और क्या,
करिश्मा सिंह, जी। यहाँ आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीना मलिक जी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने बाहर के व्यक्ति की बात सुनकर आप जैसे कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर पर शक किया। क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे थे। कोई बात नहीं सर, आई अंडरस्टैंड। नहीं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोहन प्रजापति ने महिला थाने को ही टारगेट क्यों किया, अपने प्लान का मोहरा क्यों बनाया, और खास टारगेट आप ही क्यों थे उसके लिए? वही घुसी पिटी पुरानी सोच सर कि ये महिला पुलिस थाना है, अंदर सारी महिलाएं ही होंगी और महिलाओं को बेवकूफ बनाना बहुत आसान। ये सोचकर उसने ये सब किया। और नहीं तो क्या, और यही गलती कर बैठा वो। अब जेल में बैठकर अपना सर पीट रहा होगा। और कर भी क्या सकता है। लेकिन मैडम सर, एक सवाल हमारा भी आपसे, आपको मोहन प्रजापति पे शक कब हुआ? ठीक उसी वक्त जब आपको एहसास हुआ कि गड़बड़ प्रजापति में ही है। उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा रिलैक्स था। इतनी टेंस सिचुएशन में कोई इतना रिलैक्स कैसे रह सकता है? वो तो जैसे खुद को भगवान ही मान रहा था। तो इसका मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ? नहीं, हमने बस हवा में तीर चलाया जो लग गया। पर अगर आपको कुछ हो जाता तो? हम ये जानते थे कि जहर को अपना असर दिखाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हम ये भी जानते थे कि करिश्मा सिंह को अगर हमने फोन किया तो उस फोन कॉल को ट्रेस करने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। और देखिए हमारी किस्मत, हमने फोन किया भी तो डायरेक्टली कंट्रोल रूम में। बहुत आसानी से हमारी लोकेशन मिल गई और करिश्मा सिंह पहुंच गए। लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते टाइम से, अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता तो फिर मैडम सर आप? ऐसा हो ही नहीं सकता था करिश्मा सिंह, क्योंकि ये आप हैं और हमें खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है कि आप हमें तो कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना हम हमेशा संतु कि ये है हमारी जान से प्यारी बहुरानी। कब कहा? कहते हैं हम सब जानते हैं भाई, चलो अंत भला तो सब भला। जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। अब चाहे आंधी आए या प्रलय, हम आप लोगों से वादा करते हैं, हम सब जानते हैं कि महिला थाना कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कारण से हम बंद नहीं होने देंगे। बिल्ले पकड़ 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 बिल्ले, पकड़ पकड़। बिल्ले, संतु जी कसरत कर रही है, क्या कर रही है? पूछने दे हमको। आराम से संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी अगर रो रही है तो हमको बता दीजिए क्या हुआ है। संतु जी, संतु जी, रो रही है, रो रही है। संतु जी क्या हुआ? संतु जी क्या हुआ? संतोष शर्मा, मैडम, संतु जी क्या हो गया? पहले ना पीछे से ऐसे कंधा हिल रहा था तो हमको लगा कि कसरत कर रही है, लेकिन क्या? रो रही है, रो रही है। एक मिनट, हम बात करते हैं। एक मिनट। संतोष, क्या हुआ? पापा का फोन आया था। संतु जी, लड़के वाले आ रहे देखने। यहाँ थाने आ रहे? तो तुमने मना क्यों नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो संतोष, तुम मना कर सकते हो। तुम मना कर दो कि तुम्हारा मूड नहीं। बहुत बार बोला पापा को। हाँ। 4 दिन शांत होता है, उसके बाद कोई घर पे आके ताना देता है और फिर दौरा पड़ जाता है शादी कराने का। कितने बार बोला नहीं करनी है शादी, तो भी नहीं सुन रहे। ठीक है, शांत हो जाओ। पानी आया था आज सुबह। तुम पानी पियोगी? एक्सक्यूज मी मैडम सर, संतोष शर्मा के जो पेरेंट्स है वो जस्ट लाइक योर अम्मी। मतलब आप पढ़ी लिखी है, आप अपनी अम्मी को नहीं समझा पाए तो संतोष जी कैसे समझा पाएंगे? अरे आपके अम्मी ने ऐसे तौलिया झटक दिया तो उन्होंने चुने हुए 3-4 रिश्ते तो ऐसे ही गिर जाएंगे। इस बार तो पापा ने स्ट्रिक्टली बोला है। जो लड़के देखने आ रहे हैं ना, वो बहुत ही वेल नोन और रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं।
उनको नाराज नहीं करना है। पापा ने उनके सामने मेरे बहुत तारीफ की है। यहाँ पे आकर अगर उन्होंने वो सब देखा और सुना नहीं तो मेरे पापा जेल नहीं पाएंगे। अरे तुम चुप रहो ना। देखो उनके सामने बहुत सारी तारीफ करनी पड़ेगी मेरी। मैंने बहुत बार बोला, कितने बार बोलो, पापा नहीं समझ रहे। नहीं, चुप, शांत। लंबी गहरी सांस लो, लंबी। तुम चुप रहोगे? संतोष, हम मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तुम बाहर जाओ, बाहर थोड़ी ठंडी हवा खा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? जाओ तुम भी जाओ। हमको लीची का जूस पिला के आते संतोष जी। तुम जेल में ही ज्यादा सुखी हो बिल्लू। मैंने क्या किया है? लीची का जूस उसको चाहिए। क्या? अरे पता भी है क्या बोले जा रही हैं आप जैसी महिलाओं की वजह से ही ना बहुएं बिगड़ रही है। माँ है कि दुश्मन है अपने बेटे की। देखिए, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ, ना कि आपका लेक्चर सुनने। और मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। आप किसी समझदार महिला पुलिस ऑफिस को क्यों नहीं बुलाती? मुझे तो लग रहा है कि मोहल्ले की कोई खड़ूस सास वर्दी पहनकर मेरे सामने खड़ी है। हम तो तुमसे भी ज्यादा समझदार लग रहे, समझ रही ना? एक मिनट, क्या हुआ? Excuse me, what happened, माँ? मैडम से देखिए ना, थाने में रहकर हमें उल्टा सीधा बोल रही है, तो हम कैसे ऐसे ही शांत खड़े होकर सुनेंगे ना? देखिए ना मैडम, हम यहाँ कंप्लेंट लिखाने आए और ये बोल ही नहीं दे रही। अरे कौन सी बात सुने? कौन सी? जो हमसे की वो वाहियात बात ऐसे कैसे सुने? मैडम से हम आए तो आप ही बोले जा रही, हमको तो बोलने का मौका नहीं। क्या हो रहा है सुबह? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ यहाँ पर? क्या हो रहा है? मैडम जी, हम कंप्लेंट लिखाना चाहते हैं। अरे कौन सी कंप्लेन? यहाँ कुछ नहीं। समझा करो ना, बच्चों पर असर पड़ता है ना। बच्चे? यहाँ कौन बच्चा है? आई एम बच्चा, माँ। बहू बेटे भी तो बच्चे ही तो होते हैं ना। हाँ तो बाहर चलो, बताते हैं। अरे छोड़िए हमको। मैडम जी, कौन है ये और यहाँ बहू बेटा कहाँ से आ गए? Excuse me, she is the head constable of this थाना, पुष्पा सिंह कम सास, and she is the बहू of his सास। अच्छा, तो सास है इसलिए इतना पिनक रही है। आप सबका हो गया? हमें इस थाने की SHO हसीना मलिक, प्लीज इत्मीनान से बताइए आपके साथ हुआ क्या है? मेरा नाम सरिता है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। बिल्कुल ठीक सुना आपने। हम चाहते हैं बात का बतंगड़ बने। समझाएंगे आपकी क्रांतिकारी सोच जो है, इसके पीछे कारण क्या है? मेरे बेटे का नाम संदीप है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो मेरी बहू को धोखा दे रहा है। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी बहू ये बात कैसे बर्दाश्त कर लेगी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को मेरे बेटे की सच्चाई पता चले, उससे पहले मेरे बेटे को ऐसा लगे कि मेरी बहू का कहीं पे चक्कर है। उसे एहसास हो इस बात का कि दुनिया में आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जब वो आपकी पीठ में खंजर खोपता है तब कैसा दर्द महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि वो ये दर्द महसूस करे जो वो मेरी बहू को देने वाला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है? माँ हूँ, औलाद की खामोशी भी सुन लेती हूँ। मुझसे क्या छुपाएगा वो? कितनी बार मैंने उसे दबी आवाज में बात करते हुए सुना है और हर बात में आई लव यू, आई मिस यू भी कहते सुना है। इसकी मैया का सासू मियां, ऐसे कैसे कोई किसी के प्यार और भरोसे को ऐसे तोड़कर अपनी अय्याशी का फॉर्मूला बना सकता है ना? मतलब इंसान, रहम या जज्बात नाम का कोई तत्व होता है कि नहीं होता है ऐसे घटिया लोगों में? देखिए, मैं यहाँ इसी भरोसे से आई हूँ कि सिर्फ यही एक जगह है जहाँ मुझे गलत नहीं समझा जाएगा, मेरी बात समझी जाएगी, मेरी मदद की जाएगी। मैडम जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू का घर और दिल दोनों टूटने से बचाइए प्लीज। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप सही जगह ही हैं। वैसे सच कहें तो आपका ये सोल्यूशन हमें पसंद आया, अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का, लेकिन ये मामला थोड़ा सा नाजुक है, इसलिए हमें एहतियात बरतना होगा। आप क्या नाम बताया अपने बहू का? महक। महक, ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल आप घर जाइए। धन्यवाद मैडम।